हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 2.2 ऑफ क्लास 9 जनरल मैथ्स। ठीक है, उसके पहले हमें समझना पड़ेगा व्हाट इज जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल। अगर आता है तो वेरी गुड, अगर नहीं आता तो देख लो, जिनको आता है उनका रिवाइज हो जाएगा। ठीक है, जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक पॉलिनोमियल है पी एक्स इक्वल टू 2x माइनस 2। ठीक है, तो अगर मैं लेता हूँ x इक्वल टू 1, एक वैल्यू एज्यूम करता हूँ। ठीक है, x इक्वल टू 1, और इस x इक्वल टू 1 को मैं पुट करता हूँ उस पॉलिनोमियल पे p ऑफ 1। x के जगह पे मैंने क्या पुट किया, 1 पुट किया। तो 2 इंटू 1 माइनस 2, तो 2 इंटू 1 कितना होता है, 2 होता है। 2 माइनस 2 कितना होता है, 0 होता है। तो आप लोगों ने ये नोटिस किया है कि अगर मैं x का वैल्यू 1 पुट करता हूँ इस पॉलिनोमियल में, तो आप लोगों ने एक चीज़ नोटिस किया होगा कि अगर मैं x इक्वल टू 1 पुट करता हूँ इस पॉलिनोमियल में, तो वो पॉलिनोमियल क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। इसीलिए मैं लिखूंगा देन x इक्वल टू 1 इज द जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल। ठीक है, कंफ्यूजन दूर हुआ कि ये पॉलिनोमियल को जीरो बनाता है। जो भी वैल्यू मैं एज्यूम कर रहा हूँ x के लिए, ये अगर मैं पुट करता हूँ तो उस पॉलिनोमियल को जीरो बना रहा है, इसीलिए मैं उस वैल्यू को क्या एज्यूम करूंगा, जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल। क्लियर है। यहाँ पे क्या लिया मैंने, x इक्वल टू 1, और x इक्वल टू 1 लेने के बाद वो पॉलिनोमियल क्या हो गया, 0 हो गया। इसीलिए मैं क्या कह रहा हूँ कि वो जो x इक्वल टू 1 लिया था ना, उसको मैं कह रहा हूँ कि वो क्या है, जीरो ऑफ अ गिवन पॉलिनोमियल। यहाँ पे जो भी पॉलिनोमियल मैंने लिया, या फिर आप लोग को जो भी क्वेश्चंस आगे मिलेगा। ठीक है, so question number 1 of exercise 2.2 is find the value of the polynomial 5x minus 4x square plus 3 at x equal to 1। ठीक है, तो मैं लिखूंगा given px equal to 5x minus 4x square plus 3, और रोमन नंबर 1 में क्या है, at x equal to 0। ठीक है, तो x equal to 0 पे हमें इस पॉलिनोमियल का वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ p ऑफ 0 इक्वल्स टू एट एक्स इक्वल टू 0, मतलब x को हमें 0 से रिप्लेस करना है। ठीक है, तो p ऑफ 0 इक्वल्स टू कितना होगा, 5 इंटू 0 माइनस 4 इंटू 0 स्क्वायर प्लस 3। तो 5 इंटू 0 कितना होता है, 0। और यहाँ पे भी देखो 4 इंटू 0 स्क्वायर अल्टीमेटली क्या होता है, 0 ही होता है। ठीक है, प्लस 3, तो ये 0 0 हट गया, तो कितना रह गया, 3। तो p ऑफ 0 इक्वल्स टू कितना है, 3। उसके बाद रोमन नंबर 2, x इक्वल टू हमारे पास है -1। ठीक है, तो p ऑफ -1 का हमें क्या निकालना है, वैल्यू निकालना है। तो 5 इंटू -1 माइनस 4 इंटू -1 होल स्क्वायर प्लस 3। ठीक है, उसके बाद 5 इंटू -1 करेंगे तो कितना आएगा, -5। नेक्स्ट -4 इंटू -1 का स्क्वायर, -1 के ऊपर इवन पावर। तो याद रखना, जब भी नेगेटिव नंबर के ऊपर इवन पावर आता है तो वो पॉजिटिव नंबर देता है, और जब भी नेगेटिव नंबर के ऊपर ऑड पावर आता है तो वो क्या देता है, नेगेटिव देता है। तो यहाँ पे इवन है तो 1 देगा, 1 का स्क्वायर 1 होता है, इसीलिए +1 3। तो -5 -4 प्लस 3, तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो -9 प्लस 3। तो -9 प्लस 3 कितना होता है, -6। ठीक है, उसके बाद रोमन नंबर 3 में x का वैल्यू कितना गिवन है, 2, x इक्वल टू 2। तो p ऑफ 2 इक्वल्स टू कितना होगा, 5 इंटू 2 माइनस 4 इंटू 2 स्क्वायर प्लस 3। 5 इंटू 2 कितना होता है, 10 होता है। उसके बाद माइनस 4 इंटू 2 स्क्वायर कितना होता है, 4 प्लस 3। सो 10 माइनस 4 जा कितना होता है, 16 होता है, प्लस 3। तो इस 10 और इस 3 को ऐड करूंगा बाय बॉडमास रूल कि हमें पहले एडिशन करना है। ठीक है, इन दोनों को मैं नहीं कर सकता क्योंकि यहाँ पे सब्ट्रैक्शन पहले हो जाएगा। तो एडिशन मेरे पास है 10 और 3 का एडिशन कितना होता है, 13 माइनस 16। तो यहाँ पे आंसर कितना आएगा, -3। So our next question is question number 2. Find p of 0, p of 1, p of 2 for each of the following polynomial. ठीक है, तो p of 0 निकालना है, p of 1 निकालना है, p of 2 निकालना है for each of the following। तो गिवन हमारे पास रोमन नंबर 1 में p of y इक्वल्स टू कितना है, y स्क्वायर माइनस y प्लस 1। तो यहाँ पे हमें निकालना है p of 0, p of 1 एंड p of 2। सो पहले हम लोग निकालते हैं p of 0। इसका मतलब क्या है, जहाँ जहाँ y है वहाँ मुझे 0 से रिप्लेस करना है। तो 0 स्क्वायर माइनस 0 प्लस 1, तो 0 स्क्वायर कितना होता है, 0 होता है। 0 माइनस 0 प्लस 1, तो ये दोनों तो आपस में 0, आंसर कितना रह गया, 1। उसके बाद p ऑफ
1 निकालना है। P ऑफ 1 मतलब क्या है, y जहाँ पे होगा वहाँ पे मुझे 1 से उसको रिप्लेस करना है। तो 1 स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1, तो 1 स्क्वायर तो कितना होता है 1 होता है, उसके बाद माइनस 1 प्लस 1। तो यहाँ पे अगर तुम लोग बदमाश रूल अप्लाई नहीं करोगे तो आंसर तो सही आएगा, लेकिन हम लोग हमेशा कोशिश करेंगे कि बदमाश रूल को अप्लाई करें। तो 1 प्लस 1 कितना होता है 2, 2 माइनस 1, 2 माइनस 1 कितना होता है 1। उसके बाद P ऑफ 2, तो y के जगह पे 2 स्क्वायर माइनस 2 प्लस 1, 2 स्क्वायर कितना होता है 4, 4 माइनस 2 प्लस 1। तो यहाँ पे फिर से 4 प्लस 1 कितना हो गया 5 माइनस 2, 5 माइनस 2 कितना हो गया 3। So our next question is Roman number 2, P of t equals to 2 plus t plus 2t square minus t cube। तो हमें क्या निकालना है P of 0, मतलब t के जगह पे 0 को प्लेस करना है। तो 2 प्लस 0 प्लस 2 इंटू 0 स्क्वायर माइनस 0 क्यूब, 2 प्लस 0 प्लस 2 इंटू 0 स्क्वायर, मतलब 0 स्क्वायर 0 होता है, 0 इंटू 2 कितना होगा 0 माइनस 0। तो यहाँ पे सब कुछ 0 हट जाएगा, सिर्फ और सिर्फ 2 बचेगा। फिर क्या निकालना है P ऑफ 1, तो 2 प्लस 1 प्लस 2 इंटू 1 स्क्वायर माइनस 1 क्यूब, ठीक है। 2 प्लस 1 प्लस 2 इंटू 1 स्क्वायर, 1 स्क्वायर कितना होता है 1, और 2 इंटू 1 कितना होता है 2 माइनस 1 क्यूब। तो अब देखो बदमाश रूल अप्लाई करेंगे, तो 2 प्लस 1 कितना होता है 3, 3 प्लस 2 कितना होता है 5। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ 5 माइनस 1, और 5 माइनस 1 कितना होता है 4। यहाँ पे कैंसिल भी कर सकते हो, इन दोनों 1 को कैंसिल कर देंगे तो 2 प्लस 2 कितना होगा 4, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट P ऑफ 2, P ऑफ 2 मतलब t के जगह पे 2 को प्लेस करेंगे। तो 2 प्लस 2 इंटू 2 स्क्वायर माइनस 2 क्यूब। तो यहाँ पे 2 प्लस 2 इंटू 2 स्क्वायर कितना होता है 4 माइनस 2 क्यूब कितना होता है 8। तो 2 प्लस 4 टू जा 8 माइनस 8, अगर 8 कैंसिल कर दोगे तो 2 प्लस 2 कितना होगा 4। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज px इक्वल टू एक्स क्यूब, ठीक है। तो हमें क्या निकालना है P ऑफ 0, तो 0 क्यूब कितना होता है 0। उसके बाद P ऑफ 1, तो 1 क्यूब कितना होता है 1। उसके बाद P ऑफ 2, तो 2 क्यूब कितना होता है 8। So our next Roman number 4 is P of x equal to x minus 1 and x plus 1 into बीच पे दोनों के बीच में क्या है इंटू है। तो P of 0, तो x के जगह पे 0, 0 माइनस 1 एंड 0 प्लस 1। तो 0 माइनस 1 कितना होगा माइनस 1 एंड 0 प्लस 1 कितना होगा 1, माइनस 1 इंटू 1 करेंगे तो कितना आएगा माइनस 1। उसके बाद P ऑफ 1, तो 1 माइनस 1 एंड 1 प्लस 1। तो 1 माइनस 1 कितना होता है 0 होता है, 0 इंटू 2 कितना होगा 0। उसके बाद P ऑफ 2 इक्वल्स टू 2 माइनस 1 एंड 2 प्लस 1। 2 माइनस 1 कितना होता है 1 होता है, एंड 2 प्लस 1 कितना होता है 3 होता है। तो 1 इंटू 3 कितना हुआ 3। So our next question is question number 3, verify whether the following are the zeros of the polynomial indicated against them। तो हमें वेरीफाई करना है कि जो भी वेरिएबल्स का वैल्यू गिवन है हर एक क्वेश्चन के साथ, तो क्या वो जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल है। तो आज का क्लास शुरू करते वक्त हम लोगों ने सीखा था कि जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल क्या आता है। कोई भी एक वैल्यू अगर उस पॉलिनोमियल में पुट करते हैं और पुट करने के बाद वो पॉलिनोमियल क्या बन जाता है जीरो बन जाता है, तब हम लोग क्या कहेंगे दैट वैल्यू ऑफ वेरिएबल इज द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। तो यहाँ पे भी सेम हमें पूछा है कि क्या x इक्वल टू माइनस 1/3 इज जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसको सीधा सीधा पुट कर देंगे। पुट करने के बाद अगर जीरो आता है तो कहेंगे यस इट इज द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, अगर जीरो नहीं आता तो क्या कहेंगे इट इज नॉट द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। तो शुरू करते हैं, चलो p ऑफ -1/3 मतलब x जहाँ पे होगा वहाँ पे -1/3 पुट कर देंगे। 3 इंटू -1/3 प्लस 1, 3 से 3 कैंसिल, -1 प्लस 1, -1 प्लस 1 कितना होता है 0 होता है। हाँ हमें 0 तो मिल गया, तो क्या लिखेंगे यस -1/3 इज द जीरो ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। ठीक है, यहाँ पे यस लिखने का जरूरत नहीं, यस और नो तो पूछा नहीं है, बस हम लोग लिख सकते हैं देयरफॉर -1/3 इज द जीरो ऑफ द गिवन
polynomial. So our next question is Roman number 2, given px equal to 5x minus pi x equal to 4/5, मतलब x equal to 4/5 क्या इस पॉलिनोमियल का जीरो है, वो हमें चेक करना है। तो p ऑफ 4/5 इक्वल्स टू 5 इंटू 4/5 माइनस पाई, तो 5 कैंसिल, 4 माइनस पाई। ठीक है, तो यहाँ पे पाई का वैल्यू अगर मैं पुट करता हूँ वो 22/7 होता है और 3.14, मान लो मैं 3.14 यहाँ पे पुट कर रहा हूँ, तो 4 माइनस 3.14 वो तो अल्टीमेटली जीरो नहीं हो रहा है, तो जीरो नहीं हो रहा है, इसका मतलब क्या हो गया कि 4/5 इज नॉट अ जीरो ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। तो देयरफॉर, या फिर एक लाइन हम लोग लिख सकते हैं, सिंस p ऑफ 4/5 इज नॉट इक्वल्स टू जीरो, सो 4/5 इज नॉट अ जीरो ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। ठीक है, so our next question is Roman number 3, given px equal to x square minus 1 x equal to 1 and minus 1, मतलब हमें चेक करना है x equal to 1 is a zero of a polynomial और x equal to minus 1 is a zero of a polynomial। तो चेक करने के लिए हम लोग क्या करते, वैल्यू को पुट करते, 1 स्क्वायर माइनस 1, 1 स्क्वायर कितना होता है 1 होता है, 1 माइनस 1 कितना हो गया 0। उसके बाद अलग अलग लिख सकते हैं और एक साथ भी लिख सकते हैं, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैं चलो एक साथ इसको लिख लेता हूँ, p ऑफ -1, तो -1 का स्क्वायर -1 स्क्वायर का वैल्यू कितना होगा +1 -1, तो यहाँ पे 1 -1 कितना होता है 0। तो दोनों केसेस में हमें p ऑफ जो वेरिएबल्स हम लोगों ने देखा था p ऑफ 1 एंड p ऑफ -1 दोनों क्या दे रहा है 0 दे रहा है। इसका मतलब क्या हो गया, -1 एंड 1 आर द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। सिंस p ऑफ 1 इक्वल्स टू 0 एंड p ऑफ -1 इक्वल्स टू 0, so 1 and -1 are zeros of the given polynomial। So Roman number 4, given px equal to x plus 1 into x minus 2 x equal to -1 and 2 हमें चेक करना है। तो p of -1 में प्लेस करूँगा, तो -1 + 1 -1 -2, तो -1 + 1 कितना हो जाता है 0 इंटू यहाँ पे -3, तो रिजल्ट कितना आ जाएगा 0 के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई करो तो वो कितना देता है वैल्यू 0। उसके बाद p ऑफ 2, सो 2 + 1 एंड 2 - 2। ठीक है, तो 2 + 1 कितना होता है 3 एंड 2 - 2 कितना होता है 0, तो 3 इंटू 0 कितना होता है 0। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा सिंस p ऑफ -1 इक्वल टू 0 and p of 2 equals to 0, so -1 and 2 are the zeros of the given polynomial। So next Roman number 5, px equal to x square x equal to 0 पे हमें चेक करना है। तो p ऑफ 0 इक्वल टू 0 स्क्वायर कितना होता है 0, तो मैं लिखूँगा सिंस p ऑफ 0 इक्वल्स टू 0, सो x इक्वल टू 0 इज द जीरो ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज px इक्वल टू lx प्लस m x इक्वल टू -m/l। तो डायरेक्ट हम लोग पुट करेंगे -m/p ऑफ -m/l, मतलब x जहाँ पे होगा वहाँ पे -m/l। सो l इंटू -m/l प्लस m, l से l कैंसिल, तो -m प्लस m आंसर कितना होता है 0 होता है। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ सिंस p ऑफ -m/l इक्वल्स टू 0, सो -m/l is the zero of the given polynomial। So our next question is Roman number 7, px equal to this one and x का वैल्यू -1/√3 and 2/√3। तो p of -1/√3, so 3 into -1/√3 होल स्क्वायर -1। ठीक है,
तो 3 इंटू -1 का स्क्वायर तो 1 आ जाएगा, एंड √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3, 3 से 3 कैंसिल, 1 -1, 1 -1 कितना होता है, 0 होता है। उसके बाद P ऑफ 2/3 इक्वल्स टू 3 इंटू 2/√3, यहाँ पे 2/3 नहीं 2/√3 होना चाहिए, ठीक है, स्क्वायर -1, 3, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, एंड √3 का स्क्वायर कितना होता है 3, -1, 3 से 3 कैंसिल, 4 -1, 4 -1 कितना होता है, 4 -1 3 होता है। तो x इक्वल टू -1/3 के लिए p ऑफ x क्या हो जाता है, 0 हो जाता है, लेकिन x इक्वल टू 2/√3 के लिए क्या होता है, p ऑफ x 0 नहीं होता है। इसका मतलब यही 0 ऑफ द पॉलिनोमियल। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ सिंस p ऑफ -1/√3 equals to 0, so -1/√3 is the 0 of the given polynomial. सो क्वेश्चन नंबर 3 का लास्ट क्वेश्चन है रोमन नंबर 8, p ऑफ x इक्वल टू 2x प्लस 1 फॉर x इक्वल टू 1/2 हमें चेक करना है। तो मैं क्या करूँगा, p ऑफ 1/2 इक्वल्स टू 2 इंटू 1/2 प्लस 1, 2 से 2 कैंसिल, 1 + 1, 1 + 1 कितना होता है 2 होता है। तो यहाँ पे 2 अगर आया तो क्या कहेंगे कि इट इज़ नॉट अ 0 ऑफ अ पॉलिनोमियल। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ सिंस p ऑफ 1/2 इज नॉट इक्वल्स टू 0, सो 1/2 is not a 0 of the given polynomial. So our next question is question number 5. We have to find out the 0 of the polynomial in each of the following cases. So our Roman number 1 is p of x equal to x plus 5. तो हमें क्या निकालना है, 0 of a polynomial निकालना है। उसके लिए पहले हमें क्या करना पड़ेगा, p of x को 0 के साथ इक्वेट करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद ही जो वैल्यू आएगा वो होगा 0 ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। तो px को हम लोगों ने क्या लिख दिया, 0 लिख दिया। तो px के जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, x + 5 = 0। अब x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 5 इस तरफ जाएगा तो -5। तो देयरफॉर -5 इज द 0 ऑफ द गिवन px, या फिर पॉलिनोमियल हम लोग लिख सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट रोमन नंबर 2 है px इक्वल्स टू x - 5। तो यहाँ पे भी हम लोग क्या करेंगे, p ऑफ x इक्वल टू 0 कर देंगे। तो p ऑफ x इक्वल टू 0 इम्प्लाइज x - 5 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 5। 5 अगर साइड चेंज होगा तो नेगेटिव से क्या हो जाता है, पॉजिटिव हो जाता है। तो देयरफॉर 5 इज द 0 ऑफ द गिवन px। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज रोमन नंबर 3, px इक्वल टू 2x प्लस 5, ये हमारे पास गिवन है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, px इक्वल टू 0, सो 2x प्लस 5 इक्वल टू 0। सो 2x इक्वल टू 5 अगर साइड चेंज होगा तो क्या हो जाएगा, -5। उसके बाद x इक्वल टू -5/2। तो देयरफॉर -5/2 इज द 0 ऑफ द गिवन px, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट p ऑफ x इक्वल टू 0, सो 3x - 2 इक्वल टू 0, 3x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 2/3। तो देयरफॉर 2/3 इज द 0 ऑफ द गिवन px। सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज रोमन नंबर 5, px इक्वल टू 3x। तो हम लोग करेंगे क्या, p ऑफ x इक्वल टू 0। तो px के जगह पे हमारे पास क्या है, 3x है, ठीक है, इक्वल्स टू 0। सो x इक्वल टू 0/3, और 0/3 कितना होता है, 0 होता है, ठीक है। तो मैं लिख सकता हूँ देयरफॉर 0 इज द 0 ऑफ द गिवन px, ठीक है। उसके बाद ये वाला क्वेश्चन, p ऑफ x इक्वल टू 0, सो ax इक्वल टू 0। यहाँ पे कंडीशन गिवन है कि a नॉट इक्वल टू 0, a 0 नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये हमारा कुछ काम का लगता नहीं है, पर गिवन है x इक्वल टू 0/a। तो x इक्वल टू 0/anything कितना होता है, 0 होता है। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ देयरफॉर 0 इज द 0 ऑफ द
given px. So last question of question number 4 is p of x equal to cx plus d, c not equal to 0, c and d are real numbers. हाँ, ये हमारे पास conditions कुछ given है, तो इसका कुछ खास यहाँ पे यूजेस नहीं है, लेकिन हाँ इसको हमें ध्यान में रखना है. तो करना क्या है, सेम मेथड, p of x equal to 0, so cx plus d equals to 0, so cx equal to minus d, उसके बाद x equal to minus d by c. तो therefore minus d by c is the 0 of the given px. ठीक है, तो आई होप आप लोगों को आज का क्लास समझ में आया. कुछ भी अगर समझ में नहीं आया तो कमेंट सेक्शन में आप लोग ज़रूर पूछ सकते हैं. आई विल डेफिनेटली ट्राई टू सॉल्व योर डाउट्स. ठीक है.